गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विद्युत पाठ में विशिष्ट प्रतिरोध और ओम का नियम पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों प्रतिरोध जानते ही हैं कि किसी भी चालक का वह गुण जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो प्रतिरोध होता है बेटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। अगर चालक की लंबाई हम बढ़ाएंगे, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। जितना लंबा तार लेंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा। जो चालक का क्षेत्रफल है, तार को अगर हम काटें तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा यानी तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते चले जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनमें उल्टा संबंध होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये दोनों समानुपाती ये लंबाई समानुपाती होती है और क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमें ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर R बराबर रो, ये P की तरह की रचना है, इसको हम लोग रो कहते हैं। ये किसी भी चालक का, ये विशिष्ट किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध बराबर हो गया रो L/A, और रो इसी को अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो रो इज इक्वल टू RA/L। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चालक का या किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो ये एक प्रतिरोध ही है, वो प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इस R से अंतर होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। प्रतिरोध सब में होगा। जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रतिरोध वो दूसरे कारणों से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब हम अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे तांबे का तार इस्तेमाल कर रहे हैं या एल्यूमिनियम का तार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो पदार्थ है उसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? किसी भी धातु के तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो ये जो विद्युत धारा आई है उस तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है V, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी विद्युत विभवांतर अनुक्रमानुपाती विद्युत धारा। अब इसको यहाँ पे भी अगर हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है तो इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक रखना पड़ेगा। तो ये V इज इक्वल टू IR, यही R जो होता है ये प्रतिरोध होता है। अब ओम का नियम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का ताप और अन्य भौतिक अवस्थाएं जब हम स्थिर रखते हैं, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, जब ये नहीं बदलती तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है और उनमें जो बहने वाली धारा होती है, विद्युत धारा, उनका अनुपात निश्चित होता है। अब ये परिपथ के द्वारा हम देखते हैं कि ओम का नियम सही है या गलत। तो जब धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा नियंत्रित करते हैं कि कितनी हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये इस परिपथ में आएगी।
जितनी विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं अमीटर के द्वारा हमें पता चल जाएगा। अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं बेटा। तो अमीटर दिखाएगा, यहाँ रीडिंग दिखाई देगी कि इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ प्रतिरोध तार लगा है, इसके द्वारा होती है, यहाँ वोल्टामीटर लगा है। अब इस सिरे और इस सिरे ये दो बिंदु दिखाए गए हैं, इन दोनों के बीच में कितना विभवांतर है ये यहाँ पर इसको ये नोट करेगा। वोल्टामीटर के द्वारा हम विभवांतर नापते हैं, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर नापते हैं। तो जब भी विद्युत धारा हमने पहले मान लो कम विद्युत धारा भेजी, तो यहाँ पर अब जो है अमीटर इसका पाठ्यांक बताएगा और वोल्ट मीटर भी इसका पाठ्यांक बताएगा कि कितना विभवांतर इन दोनों सिरों पे है। अब हमने आई का मान बदल दिया यहाँ पे। जब हमने आई का मान बढ़ाया तो विभवांतर भी बढ़ा, फिर और अगर बढ़ा दिया तो विभवांतर फिर बढ़ गया। अगर हमने विद्युत धारा घटाया तो विभवांतर घट गया। तो इससे ये पता चलता है कि परिपथ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर भी उसी क्रम में घटता या बढ़ता है। अगर विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, विद्युत धारा घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो निश्चित रहता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी बेटा दिखा सकते हैं। अगर हम विभवांतर को x अक्ष पर लें और विद्युत धारा को y अक्ष पर लें, तो अब देखते हैं, जैसे विद्युत धारा को हमने देखा कि अगर हम 1 ओम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर हम विद्युत धारा को यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं तो पहले विभवांतर यहाँ देखो कम है, फिर हमने विद्युत धारा बढ़ाई, इसके बाद यहाँ विभवांतर भी यहाँ पर बढ़ा। अगर हमने विद्युत धारा 3 एम्पियर कर दिया तो विभवांतर भी 300 वोल्ट हो गया। इसी तरह अगर हम 4 एम्पियर करें तो 400 वोल्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर करें तो 500 वोल्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि धारा और विभवांतर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि विभवांतर और विद्युत धारा का रेशियो निश्चित होता है, उनका अनुपात निश्चित होता है और यही ओम का नियम है।